एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्चुअल होस्ट के बारे में कि वर्चुअल होस्ट क्या होता है और वर्चुअल होस्ट को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वर्चुअल होस्ट आपको एक ही सर्वर पर मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट करना अलाउ करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्वर है और आप चाहते हो कि उस सर्वर पर मेरी अलग अलग वेबसाइट्स होस्ट हों, अलग अलग डोमेन्स मेरे उस पर होस्ट हो, मल्टीपल वेबसाइट होस्ट हो, तो आप वर्चुअल होस्ट के थ्रू मल्टीपल साइट्स को होस्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक डोमेन है अपने पास tutorials.com और एक सर्वर है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा यह डोमेन उस सर्वर पर होस्ट हो और उसके साथ साथ मेरा एक और जो दूसरा डोमेन है वो भी उसी सर्वर पर होस्ट हो। तो हम वर्चुअल होस्ट को यूज़ करके ये मल्टीपल डोमेन्स को पॉइंट कर सकते हैं। जैसे हम example1.com, example2.com, तो जितने हम डोमेन्स चाहते हैं वो एक सर्वर पर पॉइंट कर सकते हैं। तो वर्चुअल होस्ट की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो। एक तो सिंगल सर्वर पर ही मल्टीपल साइट्स को होस्ट कर सकते हो, अलग अलग डोमेन और सब डोमेन का यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरीज को अलग अलग सर्व कर सकते हैं। जैसे मेरा एक डोमेन है तो उस पर कौन सी डायरेक्टरी सर्व होगी, दूसरे डोमेन पे कौन सी डायरेक्टरी सर्व होगी और तीसरे डोमेन पे कौन सी डायरेक्टरी सर्व होगी। इस तरीके से मैं अपनी प्रोजेक्ट की सेटिंग्स कर सकता हूँ, अपने डोमेन्स की सेटिंग कर सकता हूँ अलग अलग तरीके से। अब देखते हैं हम कि वर्चुअल होस्ट को सेटअप कैसे किया जाता है। उबंटू अपाचे सर्वर में इसको कैसे सेटअप करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे सिस्टम में हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं पीएचपी का, एक ब्लॉग नाम का एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। उसमें हम एक फ़ाइल बनाते हैं index.php की। यहाँ पर मैं कुछ HTML लिख देता हूँ। वर्चुअल होस्ट, और यहाँ पर मैं अभी अपने लिए कुछ लिख देता हूँ कंटेंट। चलिए, अब अगर हमें इस फाइल को रन करनी है तो मान लीजिए ब्लॉग अपनी एक वेबसाइट है और इस ब्लॉग वेबसाइट को हमें रन करना है। तो अभी हमारे लोकल पर इसको कैसे रन करेंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद हम अपने फोल्डर का नाम लिखेंगे जिस फोल्डर में ये है। ओके, दिस इज अंडर tutorials hint folder, दिस इज द फोल्डर वर्चुअल होस्ट एंड द ब्लॉग फोल्डर। तो अपनी ये इंडेक्स फाइल यहाँ रन हो गई। तो इस वेबसाइट को हमें रन करने के लिए बेसिकली हमें ये URL यूज़ करना पड़ा, जो हमारे फोल्डर को जो फोल्डर का स्ट्रक्चर है उसे हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ा, तब जाके हमारी ये फाइल रन हुई। बट अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है किसी एक डोमेन से चले, जैसे blog.com, blog.in, blog.io, ऐसे करके अलग अलग डोमेन से चले मैं चाहता हूँ। तो उसके लिए हम अलग अलग वर्चुअल होस्ट बना सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, अब एक वर्चुअल होस्ट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो देखते हैं वर्चुअल होस्ट की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे रहती है। हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे। यहाँ पर ये अपना वेबसाइट का फोल्डर है। यहाँ पर हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि हमारी जो वर्चुअल होस्ट की सेटिंग रहती है वो रहती है इस फोल्डर पर, ETC के अंदर साइट्स, ETC अपाचे साइट्स अवेलेबल। इस फोल्डर में हमारा कॉन्फ़िगरेशन रहता है। यहाँ पर देखोगे आप तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई देंगे। अब हमें यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करना है कि हमारी ब्लॉग वेबसाइट डोमेन से चले। अभी हम लोकल पर हैं तो हमारी जो लोकल का डोमेन होगा वो उस डोमेन से चलिए। अभी हमको हमारे फोल्डर के नाम से ब्राउज़र पे चलानी पड़ रही है, तो हम चाहते हैं कि हम उसको एक डोमेन से चलाएं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है हम उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने की कमांड है sudo cp, और जो फाइल का नाम हमें रखना है, जैसे हमने अपना ब्लॉग वेबसाइट का हम क्रिएट कर रहे हैं तो ब्लॉग नाम से रखकर हमने इसका कॉपी बना लिया। ये देखिए अभी अपना यहाँ पर क्रिएट हो चुका है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अभी हम इसको एडिट करते हैं क्योंकि इसमें हमें अपना फोल्डर का पाथ डालना होगा।
ये देखिए यहाँ पर अपना ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन का फाइल है। यहाँ पर आपको पूरा वर्चुअल होस्ट का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। डॉक्यूमेंट रूट में हमें ये बताना है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है इसका फोल्डर कहाँ पर है, इसका जो बेस डायरेक्टरी है वो कहाँ पर है। तो हमारा बेस डायरेक्टरी है HTML के अंदर ट्यूटोरियल्स हिंट स्लैश वर्चुअल होस्टिंग स्लैश ब्लॉग, यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट रूट डालना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सर्वर का नाम, आप किस डोमेन से इसको चलाना चाहते हो वो डोमेन का नाम। यहाँ पर जैसे मैं चलाना चाहता हूँ blog.local, क्योंकि अभी ये मेरे लोकल पे ऐसा कोई डोमेन नहीं है, तो मैं अपने एक लोकल पे एक डोमेन क्रिएट कर रहा हूँ। ये कोई लाइव डोमेन नहीं है, मैं बस अपने एक लोकल मशीन पर अपाचे सर्वर पर एक blog.local नाम से एक डोमेन क्रिएट कर रहा हूँ लोकल के लिए। अब हम इसको सेव करेंगे, Ctrl+X एंड Y प्रेस करके एंटर करेंगे तो हमारी ये फाइल सेव हो चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, ये साइट हमने क्रिएट करी है blog.conf नाम से, हमें इसको अनेबल करना होगा। अनेबल करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं sudo a2 ensite blog.conf। अब देखिए जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो ये हमें एक मैसेज देगा कि अनेबलिंग साइट ब्लॉग, तो ब्लॉग नाम की जो हमारी साइट है वो अनेबल्ड हो चुकी है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें एक दूसरा स्टेप ये करना है, क्योंकि हम अपने लोकल पे कर रहे हैं, हमारे पास अभी एक लाइव डोमेन नहीं है। जब हम लाइव सर्वर पर करेंगे तब ये स्टेप्स हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी हम लोकल पे कर रहे हैं तो हमें ये स्टेप्स करना ज़रूरी है। हम एक फ़ाइल को एडिट करेंगे sudo, जो कि etc फोल्डर में होस्ट्स नाम से रहती है। यहाँ पर हम इसको एडिट करेंगे sudo nano। यहाँ पर क्या करना है, आपको आपके लोकल होस्ट का IP डालना है जो डिफ़ॉल्ट रहता है 127.0.0.1, और उसके बाद में उसके जस्ट आगे आपको क्या लिखना है, आपने जिस नाम से डोमेन क्रिएट किया था लोकल नाम से, वो डोमेन का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने क्रिएट किया था blog.local, तो ये नाम आपको यहाँ पर सेट करना है। फिर Ctrl+X प्रेस करके Y प्रेस एंड देन एंटर। अब हमारा ये होस्ट जो है सेव हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, हमने कॉन्फ़िगरेशन तो क्रिएट कर लिया, अब हमारा अपाचे सर्वर हमको रीस्टार्ट करना होगा, जिससे हमारे जो चेंजेस हैं वो हमें विजिबल हो। तो ये जो कमांड है इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अभी हमारा अपाचे सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमने जो वेबसाइट क्रिएट करी थी, जो अभी हमारे फोल्डर के नाम से ब्राउज़र पे चल रही है, क्या हमने जो डोमेन बनाया है उस नाम से चल रही है या नहीं, वो हम देखते हैं। तो हमने अपना डोमेन बनाया था blog.local। ये देखिए यहाँ पर मुझे किसी भी तरीके का कोई ब्राउज़र में फ़ाइल का नाम नहीं लिखना पड़ा, सीधा मैंने लिखा blog.local, क्योंकि मैंने ये अपना सेटअप किया हुआ था। तो सीधा मैंने यहाँ पर अपना ब्राउज़र में अपना डोमेन का नाम डाला और डायरेक्टली यहाँ पर अपनी वेबसाइट रन हो गई। तो इसी तरीके से हम मल्टीपल डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट्स के लिए, अलग अलग डोमेन्स के लिए हम वर्चुअल होस्ट बना सकते हैं और होस्ट कर सकते हैं। एक ही सर्वर पर मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो आपने जाना कि वर्चुअल होस्ट काम कैसे करता है। सबसे पहले यूज़र ब्राउज़र पर आकर वेबसाइट का नाम एंटर करता है, तो ब्राउज़र क्या करता है, एक रिक्वेस्ट आपके सर्वर पर भेजता है और वो रिक्वेस्ट वर्चुअल होस्ट चेक करता है, वर्चुअल होस्ट के पास जाती है, वो देखता है कि ये डोमेन जो है इस नाम से कोई वर्चुअल होस्ट है। अगर इस नाम से कोई वर्चुअल होस्ट है तो यहाँ पर हमने वर्चुअल होस्ट में हमने एक डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर की थी कि यहाँ पर ये जो अपना डोमेन है ये कौन सी डायरेक्टरी को पॉइंट करेगा, राइट। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर जब वो आएगा, जब कोई यूज़र ब्राउज़र पर अपना डोमेन हिट करेगा तो यहाँ पर वर्चुअल होस्ट पर आएगा और देखेगा कि ये जो नाम है blog.local नाम से, ये कौन से डॉक्यूमेंट को सर्व करता है। अभी जैसे अपना डॉक्यूमेंट HTML फोल्डर के अंदर ये वर्चुअल होस्टिंग फोल्डर एंड देन ब्लॉग,
तो यहाँ पर वो जाएगा और यहाँ की जो इंडेक्स फाइल है वो हमें रेस्पॉन्स में रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से वर्चुअल होस्ट काम करता है और हम अलग अलग डोमेन्स के लिए वर्चुअल होस्ट एक ही सर्वर पर बना सकते हैं। तो हमने आज ये देखा कि अपाचे सर्वर में हम कैसे मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं वर्चुअल होस्ट को यूज़ करके।